मेरी निस्बत का नाम इसने हाफिज, हाफिज का नाम भी कोई रासिलपुर में जानता था, इसे शर्म नहीं आती कि मेरी निस्बत का नाम लिया और मुझे भूल जाए? या अल्लाह इससे तू नहीं पढ़, ये झगड़ालू है। अगर पढ़ने वाले को जन्नत में लेके जाएगा तो इसकी गुस्ताखी दाकदरी करने वाले को फंसाएगा भी जरूर मेरे। अव्वलीन तरजीह, आपको एहसास है, आपको एहसास है, उसी एहसास को आप सामने रखते हुए आप कहते हो मौलवी साहब इसके लिए दुआ फरमाओ। देखने कुरान पढ़ के भूल गया, मौलवी साहब मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कुरान याद कराने की, कुरान याद के नहीं करता। अभी आपको क्या फरमा रहे थे भाई साहिब साहब कि हाथ उठाएं, कबूलियत है माँ बाप के हाथों के। जितनी दुआएं आप अब्दुल हन्नान से करवाते हो उसमें से एक मरतबा अपने बाप से और माँ से दुआ कराओ, अल्लाह की कसम अल्लाह कम जिंदगी के नक्शे पलट के रख दे। उन्हें हम वली समझते नहीं, उन्हें तो घर के अंदर समझते कि उनकी हैसियत कोई नहीं। हालांकि पीरों से बड़े पीर ये हैं, फकीरों से बड़े फकीर ये हैं, मुत्तकियों से बड़े मुत्तकी ये। उनकी विलायत का जिक्र अल्लाह नमाज में कर रहे हैं, उनकी शान को अल्लाह नमाज में के अंदर बयान कर रहे हैं, उनके मकाम और हस्ती को। मैं नमाज के अंदर याद करूंगा अब्दुल कादिर जिलानी, में नमाज बाकी रहेगी। मैं नमाज में याद करूंगा बायज़ीद बुस्तामी, बाकी रहेगी। लेकिन मैं जब नमाज में कहूंगा रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बे काबा की कसम, नमाज जब माँ बाप के लिए दुआ करनी शुरू करूंगा, नमाज तो कबूलियत के दर्जों पे चढ़ती न शुरू हो जाएगी। मेरे नौजवान, मेरे प्यारों और मेरे बुजुर्गों, जिनके फौत हो गए वो कब्रिस्तान जाना न छोड़े, और जिनके जिंदा है वो माँ बाप के कदमों में बैठना न छोड़े। बादशाहों के खजानों से वो चीज नहीं मिलती जो अल्लाह माँ बाप के कदमों के सदके अता फरमा देता है। इम्तिहान सर पे आ रहे हैं, पढ़िए जरूर, लेकिन माँ बाप की दुआओं को साथ लीजिए। माँ बाप ने कह दिया कि अल्लाह तेरा भला करे, ये क्या है? ये दुआ है। आज मेरे अजीजों, मैं परसों तरसों अल्लाह ने मेरे दिल में बात डाली, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा बाप बच्चियों को जहेज देते हैं और बच्चियां जहेज की डिमांड करती हैं, नहीं ये नहीं भी लेना, ये भी लेना। अम्मा कहती बस कर, मगर अम्मी आपको क्या, मैं अब्बू से कह रही हूँ ना, आपको थोड़ी कह रही हूँ, मैंने ये लेना, मैं भाई को कह रही, मैं तुझे थोड़ी कहा। भाई कहता बस कर, बहुत थोड़ा दे दिया, चल चल तू जब दफा जा परे, मैं तो अपने अब्बा को कह रही, तुझे थोड़ी कह रही। बाप से कहो कि अब्बा जहेज दे अपनी मर्जी का और दुआ दे मेरी मर्जी की। क्यों? जहेज ससुराल जाता है और दुआ अर्शे मौला पे जाती है। मेरा जहेज तो गया ससुराल, और फिर जब जहेज भेजते हो ससुराल में तो फिर ट्रैक्टर वाले, गाड़ी वाले से, डाले वाले से, डाडसन वाले से, ट्रक वाले से कहते संभाल के रखियो। वो कहता गद्दी रख ले, फोम ले आ, चादरें सूट दे, पराली रख दे, यूं कर दे, सामान महफूज होके जाएगा। अगर दुआ चाहते हो कि अर्शे अल्लाह पे पहुंच जाए तो उसके ऊपर पैकिंग दुरूद शरीफ की कर लो, खुदा की कसम दुआ तुम्हारी बाहिफाजत अर्शे अल्लाह पे पहुंच जाएगी। दुरूद शरीफ की बड़ी बरकत है। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक औरत आई और आके कहने लगी, हजरत जी कुछ अरसा हो गया मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया, वो बच्ची मुझे ख्वाब में नजर आ जाए, मैं देखना चाहती हूँ बच्ची किस हालत में है। हमें भी कभी ख्याल आया कि अम्मा अब्बा ख्वाब में नहीं आए? आया कभी ख्वाब में? कभी सोचा? मर गए, अच्छा कमरा खाली हो गया। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाकर दुआ कर दिए। वो औरत दुआ लेकर चली गई। अगले दिन रोती हुई आई और कहने लगी, हज़रत जी आप दुआ ना करते तो अच्छा था, आपने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने मेरी बच्ची की असली हालत मुझे दिखा दी। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर आग लगी हुई है और आग की लपटों ने मेरी बच्ची को चारों तरफ से जकड़ रखा है। हज़रत जी आप दुआ फरमा दें, मेरी बच्ची के लिए आसानी हो जाए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठा दिए और कहा, इलाहुल आलमीन इसकी बच्ची पर रहम फरमा दे, माँ की परेशानी को अल्लाह खत्म फरमा दे और अपने गुस्से को ठंडा फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो माँ दुआ लेकर दोबारा चली गई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आराम गाह में आ गए और आकर आराम करने लगे। ख्वाब में आपने, नींद में ख्वाब में देखा एक हसीन व जमील लड़की आई, खूबसूरत लड़की आई, सब्ज रंग की पोशाक अपने ऊपर ओढ़े हुए और जन्नत के दरवाजे पे खड़ी मुस्कुरा रही है। जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले तो मुझे पहचानता है? आपने फरमाया दुनिया के अंदर तो मेरी वाकिफ कोई नहीं, तो कौन है? कहा उस औरत
औरत को तो पहचानता है जो कल भी तेरे पास आई थी, आज भी तेरे पास आई है। आपने फरमाया हाँ हाँ, वो तो अपनी बच्ची का दुखड़ा लेके आई है। कहा जा उस माँ को बता दे कि मालिक कायनात ने मेरे साथ ये सलूक कर रखा है, अल्लाह ने मुझे ये इनामात की बारिश में रख रखा है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे तेरी माँ तो कुछ और आके बता के गई है, यहाँ कुछ मंजर और नजर आ रहा है। कहा हसन बसरी जो मेरी माँ ने देखा वो भी सच्चा है, जो तू देख रहा है वो भी सच है। बता फिर उस मकाम से इस मकाम पे कैसे पहुंच गई, तेरी हालत कैसे बदल गई। कहने लगे हसन बसरी कल असर की नमाज के बाद कब्रिस्तान की दीवार के पास से एक नौजवान गुजरा, उसका कोई रिश्तेदार भी कब्रिस्तान में दफन ना था, पता नहीं उसके जी में क्या आया, उसने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दिया। अभी कब्रिस्तान की दीवार उसने पार ना की, उसकी दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह ने सारे कब्र वालों का अज़ाब कब्र माफ फरमा दिया। कितनी बरकत है दुरूद शरीफ की। जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उतनी आपकी मोहब्बत का एहसास दिल के अंदर गढ़ता जाएगा, घर करता जाएगा। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया अल मरउ मा मन अहब्बा इलै, जिसके साथ जो मोहब्बत जो इजहार करता गया, जिसके तरीकों को, जिसकी मोहब्बत के गीत दुनिया के अंदर गाता गया, क़यामत की अल्लाह उसी के साथ उसको हशर फरमाएंगे। अगर मेरा अज़ीज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुबह शाम दुरूद शरीफ की कसरत हो जाए, गिनती में अनगिनत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन जिसका नाम लेके दुनिया से गए अल्लाह उसका साथ भी नसीब फरमाएगा। मुख्तसर दुरूद शरीफ में जामे दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितनी देर लगी, 1 मिनट भी नहीं लगा जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, आपको मुझे पता ही ना चला। इस वही तरफ जो फरिश्ता खड़ा है जिसके पास गुनाहों वाला रजिस्टर है, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, मेरे अजीजों इस फरिश्ते ने 10 गुनाह कम कर दिए, इसने 10 नेकियां लिख दी और 10 दर्जों को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। नमाज पढ़ेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, रोजा रखेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे नेकी वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। अगर गुनाह करेंगे, बदनिगाही करेंगे, हाथ से जुल्म करेंगे, पाँव से गुनाहों वाले रास्ते पे चल के जाएंगे, तो ये नेकियां नहीं बुराई लिखने वाला फरिश्ता हरकत में आएगा। एक अमल ऐसा है बंदा वो अमल शुरू कर दे तो दोनों फरिश्तों का कलम हरकत के अंदर आ जाता है। वो अमल कौन सा? जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इधर वाला फरिश्ता नेकियां लिखने लग जाता है, इधर वाला फरिश्ता नामा अमाल से गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। मेरे बच्चों तस्बीह हाथ में लेने की आदत डालिए, बेशक ना भी कुछ पढ़ो तस्बीह हाथ में हर वक्त रखा करो। दाना फेरना शुरू कर दो, आज दाना फेरने की आदत पड़ गई, खुदाए पाक की कसम सोते हुए अल्लाह अपने जिक्र के जलवे नसीब फरमाएगा। मुशाबत तो इख्तियार करें। सर को मेरा अजीजों अब सर्दी है, अब तुम्हारे बालों की फैशन कहां गए? जब सर पे आन पड़ी तब टोपी रख ली, जब गर्मी आई टोपी उतार दी। मुफ्ती साहब को, मंसूर साहब को, पीर जी को, राणा साहब को सर्दी गर्मी क्यों नहीं लगती? अब्दुल हन्नान तो गर्मी के अंदर भी पगड़ी पहन कर रखता है, इसे गर्मी क्यों नहीं लगती? इस जिस्म को एहसास दिला दो, अल्लाह अकबर। अगर सुन्नत रसूल का ताज सजाएगा ये जिस्म कब्र और हश्र के अंदर अल्लाह के अज़ाबों से बच जाएगा। इसको पैक करो, इसकी पैकिंग है ये। मोबाइल का कवर तुम्हें घर के अंदर मौजूद नजर आता है, सगार मेज का कवर तुम्हें मौजूद है, टीवी ट्राली का तुम्हारे पास कवर मौजूद है, फ्रिज का कवर मौजूद है, इंसान का कवर भी तो अल्लाह ने रखा हुआ है। आंखों पर अल्लाह अकबर हया का कवर चढ़ा ताकि बेहयाई ना देख सके, जुबान पर सच्चाई का कवर चढ़ा ताकि झूठ ना बोल सके, दिल के अंदर खसियत इलाही का कवर चढ़ा ताकि इसके अंदर अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कोई बात ना आ सके। दिमाग के ऊपर मेरे अजीजों अच्छी सोचों का, अल्लाह की मोहब्बत का कवर चढ़ा ले, अल्लाह अकबर, ताकि इसके ऊपर गलत सोचों का मेरे असर ना आ सके। पाँव के ऊपर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर तकवे परहेजगारी का कवर चढ़ा ले इस दिल के ऊपर, ताकि हर चीज तेरी पैकिंग हो सके, गुनाह कहीं से ना घुस सके। उलमाए किराम बैठे, इनसे पूछो, नंगे सर वाला आदमी, ये वकील साहब बैठे, अल्लाह अकबर, इन्होंने वकालत पढ़ी, अल्लाह करे शरीयत भी सारे पढ़ जाएं। फरमाया इस्लाम इतना पाकीज़ा दीन है जिसका सर नंगा हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है।
उलमा इकराम इसकी तायद करेंगे, इत्तफाक करेंगे कि इंसान के साथ जब शैतान का वास्ता पड़ता है तो इंसान का हमला इंसान के सर के अंदर से होता है। शैतान इंसान के अंदर से दाखिल होता है। तो सर की पैकिंग करो। रब्बे काबा की कसम, जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूं, आप सर के ऊपर टोपी रखना छोड़ दो, शुरू कर लो। लोग आपका नाम ही बदल देंगे। कोई हाफिज जी कहेगा तो हाफिज हो कोई नहीं, कोई मौलवी जी कहेगा मौलवी हो कोई नहीं, कोई कारी साहब कहेगा हो कोई नहीं, कोई हाजी साहब कहेगा हो कोई नहीं। और लोगों, नकल उतारने पे इतना कुछ मिलेगा, जब तुम असल पर आ जाओगे तो पता नहीं अल्लाह किन किन नेमतों से आपको मुझे नवाजेगा। अल्लाह के फजल करम से रोजाना 2 से 3 शहरों के अंदर होके आता हूँ। मेरे अजीजों, किसी ने मुझे रोड से ना निकाला, बल्कि लोगों ने फूलों की बारिश की, लोगों ने इस्तकबाल किए, लोगों ने घरों के अंदर खाना खिलाया। गैरतमंद लोगों की भी गैरत वाली धियां सर झुका के हमारे सामने आ जाती हैं। बोलना इनके सर पे हाथ रखो, इनके सर पे प्यार कर दो, बोलना बेटी के लिए दुआ कर दो। लोग बच्चियों को अपने पास बिठा देते हैं, अपनी घरवालियों को कहते हैं इनके सर के ऊपर हाथ फेर दो। वो अलहदा बात है, शरन जायज है कि नहीं जायज, ना जायज है, लेकिन लोगों की सोच आपके बारे में, मैं लोगों की सोच बता रहा हूँ। अगर आप ये झूठी सी ये किरदार आप अपना लो, अंदर पता नहीं मेरे क्या है आपके क्या है, ये तो अल्लाह ही को इल्म है, लेकिन आप नकल उतार लोगे, खुदा पाक की कसम अल्लाह असल को भी कदमों के अंदर झुका के रख देता है। कितना भी कोई जिगरी यार हो, जवान यार हो, कोई अपने घर के अंदर घुसाता है, कोई माँ बेटियों को सामने ला के बिठा